बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो क़यामत खेज रात इजराइल के लिए गुजरी है, इन्होंने अपने 76 साल तारीख में कभी जिंदगी में इनको आदत ही नहीं थी कि इस तरह की तबाही में, खौफ में, बर्बादी में रात गुजारने की। जिस तरह ईरान ने तबाही की, बर्बादी की, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये आप ज़रा मनाजिर देखिए, ये सुबह होते ही ईरान के ताज़ा हमले इस वक्त इजराइल पर आ रहे, सेंट्रल इजराइल में, और लाखों इजराइली इस वक्त शेल्टर्स में, खौफ में है। और जिस तरह तबाही तेल अवीव की और दीगर एरिया की हुई है रात को, आप समझ लें सारी रात ईरान ने डटकर जो मुकाबला किया है इजराइल का, तारीख में उसकी मिसाल ही कोई नहीं मिलती। आप कोई दूसरा मुल्क है नहीं जिसकी मिसाल दे सके। सारी रात इजराइल के ऊपर ये हमले करते रहे, अमेरिका के जहाज, हेलीकॉप्टर्स इजराइल में आते रहे। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो तो तेल अवीव के बिल्डिंग्स गिराना, तबाही करना, अस्पतालों में इमरजेंसी, ये सारे का सारा सिनेरियो तो है। लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि इजराइल अपने 2 F-35 तैयारे गिरवा चुका है और तीसरे के गिरने की अब तक इतलात आ रही है। ईरान वो पहला मुल्क बना है जिसने इजराइल के F-35 तैयारों को मार गिराया है। और दावा उन्होंने किया है कि हमने इजराइल की एक पायलट खातून को भी गिरफ्तार किया है। अब ये इतनी तबाहकुन खबर है, इतनी तबाहकुन है कि आप ये सोचें कि पहले तो ईरान ने हमला किया और उसके बाद जिस तरह उन्होंने तबाही मचाई है। असल में कल इन्होंने उनका सिस्टम कर दिया था डिसेबल, फिर इन्होंने ईरान पर हमला किया, फिर उसके बाद ईरान ने जो सारी रात हमला रोकते रहे, और जिस तरह उन्होंने हमला किया है इसको कहते हैं बाउंस बैक करना। उन्होंने इतनी तबाही मचाई है इजराइल के अंदर कि अमेरिका रोक नहीं पाया, उनके डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाए, तेल अवीव की बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। और उसके बाद सुबह भी उन्होंने हमला किया। अब ईरान ने इस हमले को छोड़ना नहीं है क्योंकि ये लास्ट लड़ाई है और इस लड़ाई के अंदर तबाही होनी है। और अमेरिका, फ्रांस, बर्तानिया और पता नहीं कितने ममालिक इसराइल की हिफाजत के लिए आए, लेकिन सारी सिक्योरिटी लेयर्स क्रॉस होके चली गई। अब ये जो तबाही हुई है उसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो है F-35 के तैयारे। देखिए, ईरान इस वक्त मलबा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा जी 2 हमने F-35 तैयारे गिरा दिए और उनकी पायलट को भी हमने पकड़ लिया और वो हमारी कस्टडी के अंदर है। देखिए, जिस तरह रात को इजराइल हमले कर रहा था, और आप ये देख सकते हैं मनाजिर कैसे ईरान ने रोके, इनके F-35 तैयारे का लाए। असल में ये वही समझ रहे थे कि उसके बाद ये एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। जो डिसेबल कर रहे थे ईरान के डिफेंस सिस्टम को, वो कल रात नहीं हो पाए, दिन को थे और उससे पहले भी थे, वो सारा काम था। लेकिन दोबारा जब इजराइल ने हमला किया तो ईरान ने उस हमले को कंप्लीटली एक तो नाकाम बनाया जब इन्होंने आयतुल्लाह अली खामनेई के घर पर अटैक किया, एक चीज। उसके बाद F-35 को टारगेट किया। दोबारा इजराइल के F-35 नहीं आए हमला करने के लिए। फिर उन्होंने दावा किया कि हमने 2 F-35 गिरा दिए हैं और उसके बाद फीमेल पायलट हमने पकड़ लिया इजराइल पर। उसके बाद जो बाउंस बैक हमला हुआ है, कमाल। आप सोच लें कि ऐसा हमला था कि इजराइल ने अपनी तारीख में कभी देखा ही नहीं है। अब यहां से इमेजिन कर लें कि चाइना ने इजराइल को वार्निंग जारी की है कि तुमने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, ईरान की नहीं पूरे वर्ल्ड की रेड लाइन क्रॉस कर दी है और तुम्हें अब इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और चाइना इस वक्त शदीद तरीन गुस्से में है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और अगली डेवलपमेंट जरा आप समझिए, नेतन्याहू को पुतिन ने की है कॉल, और हंगामी कॉल थी, इतनी गुस्से भरी कॉल थी। और उसने कहा कि तुम पागल हो चुके हो, कि तुमने इस वक्त पूरी दुनिया में तीसरी जंग अजीम छेड़ने की बुनियाद रख दी है और इस वक्त तुमने इंटरनेशनल लॉज और यूनाइटेड नेशन के कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आप सोचें कि आम रूटीन के अंदर पुतिन फोन नहीं करता, लेकिन हंगामी बेसिस पर नेतन्याहू को कॉल किया और कहा कि इस पागलपन को रोको, किसी सूरत हम तुम्हें ईरान को बर्बाद करने नहीं देंगे। जब ये सिनेरियो हुआ तो आप देखें उसके बाद एक चीज बड़ी अहम हुई है जो बड़ी हैरान कुन है और वो अभी तक किसी को पता नहीं चल पा रही। ईरान का पूरा सिस्टम डिसेबल था, इजराइल धड़ाधड़ हमले कर रहा था और वो रुक ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे चाइना और रशिया की एंट्री होती है, चाहे वो आप इस सूरत में समझ रहे कि चाइना ने इजराइल को कहा और पुतिन ने कॉल की नेतन्याहू को, उसके बाद आप देखें ईरान का सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और वह F-35 तैयारे गिराते हैं
और उसके बाद उन तैयारों को गिराने के बाद अजल कहानी ये सामने आती है कि हालात बिल्कुल अक्सर बदलना शुरू हो जाए और ईरान फिर अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि आयतुल्ला ने कह दिया कि अटैक कर दो, अब छोड़ना नहीं है। और आप सोचे हैं कि अब इजराइल पर इस वक्त लगातार हमले पर हमले होते जा रहे हैं और इजराइल ने दोबारा अटैक करना है और अमरीकी भी इस हमले में शामिल है। यानी वो डोनाल्ड ट्रंप की जो मक्कारी, अब आपको पता है कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट क्या सामने आई है, वो हैरान कर देने वाली डेवलपमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सबसे बड़ी गेम की है और ये अमरीकी मीडिया ने खुलकर इसका खुलासा किया और उन्होंने बताया कि सिनेरियो ये हुआ था कि ईरान के मामले पर अमरीका और इजराइल बिल्कुल ऑन बोर्ड थे और प्लान ये तरतीब दिया गया कि अमरीका ईरान को उलझा कर रखेगा मुज़ाकरात में और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ये कहता रहेगा कि मैं अटैक नहीं करना चाहता और इसराइल को भी रोकेगा कि तुमने अटैक नहीं करना, खबरें बनेगी, मीडिया पर सूरत हाल आएगी, इस सारा सिनेरियो चलता रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ इसराइल पूरा प्लान करता रहेगा, एंड तक जाता रहेगा, बार बार खबरें आती रहेंगी कि हमने अटैक करना है, अमेरिका रोकेगा। जब ये सारे का सारा सिनेरियो होगा तो उसमें अमेरिका इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी कर रहा था, अपने एजेंट्स अमेरिका के, इजराइल के, वो सारे बैकएंड पर काम कर रहे थे और कुल मिलाकर सारी सूरत हाल जो सामने आ रही थी उसमें गुड कॉप और बैड कॉप वाली पॉलिसी थी। यानी अमेरिका बड़ा अच्छा बनकर बात कर रहा था, ईरान से मुज़ाकरा चल रहे थे और उसके बाद साथ साथ इन्फॉर्म कर रहा था तुर्की को, सबको, और दूसरे एंड से इसराइल पूरे हमले की प्लानिंग कर रहा था। और जो ही सब कुछ तैयार हो गया तो अमेरिका ने फौरी तौर पर अपने लोगों को कहा निकल जाने का हुक्म दिया और कहा कि अब तबाही का वक्त आ गया है। सो लिहाजा उसके बाद इजराइल ने अटैक कर दिया और इजराइल का जो अटैक हुआ वो जाहिर सी बात है पिन पॉइंट था, तबाही उन्होंने मचाई। लेकिन इस हमले के बाद फिर जब ईरान ने अटैक करना शुरू किया है तो आप ये सोचिए कि लाखों लोग इजराइल के शेल्टर्स में चले गए। यानी पूरे का पूरा गेम सेट किया हुआ था डोनाल्ड ट्रंप ने और इन सब ने। अब डोनाल्ड ट्रंप एक मक्कार इंसान के तौर पर उभरा है, दुनिया में कोई इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है जो हाल इस बंदे ने इस वक्त कर दिया है। अब ये जो डेवलपमेंट हुई है उसके बाद असल मसला डोनाल्ड ट्रंप के लिए उसके पैरों तले जमीन निकली है कि हमारे F-35 तैयारे क्यों तबाह हुए, क्योंकि इजराइल के पास जो F-35 तैयारे हैं वो बड़े अलग तरह की हैं। सो लिहाजा F-35 तैयारों को उन्होंने गिराया है। ईरान इस वक्त मिसाइलों की बरसात कर रहा है और जिस तरह बारिश होती है उस तरह उन्होंने सारी रात इजराइलियों को सोने नहीं दिया, बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग्स तबाह किया और एक ने कई बिल्डिंग्स तबाह की हैं, एम्बुलेंसेस हर जगह। यानी आप सोचें कि पूरी तरह इजराइलियों को ये आदत ही नहीं थी कि इस तरह की कभी तबाही हो। हमेशा उन्होंने मुकाबला किया है, किससे मुकाबला किया है? उन्होंने सारी जिंदगी मुकाबला किया है फलस्तीनियों के साथ। अब जो हमले उन पर हो रहे हैं वो आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा इस वक्त मामला ये है कि यमन ने भी अटैक किया लेकिन हिजबुल्लाह इस वक्त खामोश है। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो क्लियरली बता रही है कि ईरान अकेला इस लड़ाई को लड़ा है, लेकिन ईरान की आपको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने एक तो सारी रात हमले रोके और फिर सारी रात हमले करते रहे। यानी इतनी भयानक रात कभी जिंदगी के अंदर हमने देखी नहीं है। और आप सोचे कि जो इंटरनेशनल मीडिया था उनके रिपोर्टर जो इजराइल में थे वो कह रहे हैं कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह का कभी हमला नहीं देखा जिस तरह की तबाही आई है, जिस तरह मिसाइल आकर लगे और इतनी तेजी के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल आकर लग रहे हैं और जो तबाही हो रही है। असल कहानी अब ये है कि उसमें अब मामला सामने आ रहे हैं कि इजराइल को एक तो ये उनके डिफेंस सिस्टम को समझ गए हैं कि कहाँ तक हम हमला कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। गालिबन अब डिमोना के ऊपर ये अटैक करने के लिए जा रहे हैं और रात को तो खबर ये आ गई थी कि इन्होंने अटैक कर दिया है, लेकिन उसके बाद कंफर्मेशन नहीं हो पाई ईरान की जानिब से। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, ईरान ने कहा है कि हमने F-35 तैयारे गिराए, उनके पायलट पकड़े, उसके बदले में वो क्या करेंगे, कब उसको मंजरनामा उसका लेकर आएंगे सामने, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि इसराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो ईरान के तमाम मिसाइलों को किस तरह रोके। देखिए 10 से 15 ममालिक इस वक्त मुकम्मल तौर पर इसराइल के गिर्द हिसार बनाकर बैठे हुए हैं और वो मिसाइलों को रोक रहे हैं, वो तबाही हो रही है उसको रोक रहे हैं। अमेरिका से लेकर सारी दुनिया की डिफेंस इस वक्त इनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये आप समझ लें कि उसके बावजूद अगर मिसाइल जाकर हिट हो गए हैं तो सूरत हाल फिर आप सबके सामने है। अब ईरान अकेला लड़ा है इस लड़ाई को, एटलीस्ट रूस और चाइना को इनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। देखिए वो कर रहे हैं जितना वो कर सकते हैं, लेकिन ओपनली अब खुलकर सामने आना चाहिए,
क्योंकि जो बर्बादी इसराइल ने किया, पुतिन ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं आप दोनों के दरमियान सुलह भी करवा देता हूँ, यानी उन्होंने ये यहाँ तक क्लियरली कहा है इस लड़ाई को खत्म करे। लेकिन फिर जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी, अब जाहिर सी बात है ब्लेम करें, चाइना तो एज यूजुअल हमेशा कहता है कि असल फसाद की जड़ अगर कोई है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। और ये बात इस दफा समझ आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो धोखा दिया है, जो तबाही की है, बर्बादी की है, उसकी मिसाल तारीख में मिलती नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।